दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। खूबसूरत हैं वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले, खूबसूरत हैं वो कदम जो किसी की मदद के लिए आगे बढ़ें। ये पंक्तियाँ जिस शख्स पर सूट करती हैं, हम आज दिल चाहता है कि इस एपिसोड में आपको उन्हीं से मिलाने लाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री सतीश चंद्र जी की, जो राज्य निष्पक्षता आयुक्त हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं हम कुछ उनके बारे में। विकलांगता समाज के लिए अभिशाप माना जाता है, लेकिन श्री सतीश चंद्र जी की कार्यशीलता और लगनता ने उसे एक वरदान साबित किया है। उनसे आइए जानते हैं कि इस तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्हें कहां से और कैसे मिली। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबद्ध हूं और मेरा बचपन जो बीता है उसमें सामूहिक परिवार की अहम भूमिका रही है। मेरा एक चचेरा भाई है जो जन्मजात मानसिक विकलांग है और बचपन के कुछ क्षण मैंने उसके साथ बिताए हैं और आज भी वो भावना मानस पटल पर वो समय अंकित है, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और बचपन से ही मुझे लगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे निःशक्त भाई बहन हैं जिनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। टूटी हुई मुंडेर पर जलता हुआ दिया, आंधी से बोलता है औकात में रहो। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह टूटे हुए मनोबल के विकलांग लोगों को सहायता देकर उनका मनोबल बढ़ाकर उनमें इतना हौसला पैदा किया कि आज वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और ये श्रेय जाता है केवल सतीश चंद्र जी को। शायद यही कारण है कि झारखंड का शिकायत निष्पादन मॉडल पूरे कई राज्यों ने अपनाया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस मॉडल की क्या खास बात है। जब मैंने पदभार ग्रहण किया तो मुझे लगा कि अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं, विकलांगजन होते हैं, वो काफ़ी जागरूक हैं। लेकिन जो समस्त भारत की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक जो विकास की किरण है पहुँचने में काफ़ी कठिनाई होती है, एक चुनौती है पहुँचाना। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो हमारा कार्यालय है उन तक पहुँच कर उनके शिकायतों को सुने और कार्रवाई करें। तो मैंने जिला स्तर पर जागरूकता शिविर सह शिकायत निस्तारण शिविर का आयोजन किया। काफ़ी मामले संज्ञान में आने लगे और त्वरित कार्रवाई होने लगी। जैसे कि राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत प्रत्येक विकलांगजन को 400 रुपये की राशि दी जा रही है। उसका लाभ कैसे उन तक मिले, इसके लिए भी हम लोगों ने उसमें प्रयास किया। साथ ही हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे विकलांग भाई बहन हैं जिनका प्रमाण पत्र ही नहीं बना। जब प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है। तो मैंने उस कैंप में मोबाइल कोर्ट में मैंने उनके लिए प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की। मेडिकल बोर्ड की टीम भी रहती थी। जिस तरह की शिकायत आती थी उसका त्वरित कार्रवाई करके निष्पादन कर दिया जाता। तो इस मामले को देश स्तर पर सराहा गया और जो भारत सरकार के मुख्य आयुक्त निष्पक्षजन हैं मेरे मॉडल को मंगाए और भारत सरकार ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक प्रेजेंटेशन कराया और मैंने झारखंड के मॉडल को प्रस्तुत किया। और मुकुल वासनिक साहब जो भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने भी काफ़ी सराहा और इसी साल पूरे देश में इस मॉडल को एडॉप्ट कर लिया गया। शायद इसलिए क्योंकि ये एक इंस्टेंट रिप्लाई वाला मॉडल था जिसमें तुरंत उन लोगों को राहत मिलती थी। तो विगत 3 वर्षों में आपने झारखंड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत जल्दी हल किया है। तो इसको लाने में आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? किस तरह से कोई कठिनाई कैसे आपने उनका सामना किया? काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं इस क्षेत्र में। मैंने कहा ना कि संभावनाएं कम हैं, चुनौतियाँ अधिक हैं। फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी और मैंने प्रजातांत्रिक तरीके से इस मॉडल को मैंने चलाया है। जैसे प्रजातंत्र की परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, उसी पैटर्न पे मैंने इस मॉडल को चलाया है, माई ग्रीवांस रिडक्शन मॉडल।
ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटी। जहाँ जहाँ मैंने विकलांगजनों के लिए मोबाइल कोर्ट और जागरूकता शिविर लगाए, वहाँ रजिस्ट्रेशन करने का काम विकलांगजन करते थे। आधे मामलों का निपटारा वही लोग करते बताते थे कि सर इसमें ऐसा करना है। इसका 2 वजह था। उनमें जो उपेक्षा की भावना थी वो भावना भी दूर हो गई कि सरकार हमारी बात को समझ रही है, सुन रही है, सरकार हमारे द्वार तक है। और उन्हें ये भी लगता कि अगर सरकारी तंत्र के लोग पंजीकरण कर रहे हैं तो कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं होगी। तो पंजीकरण में मैंने उनको ही रखा ताकि ये नहीं लगे कि कोई भेदभाव कर रहा हो और उनके साथ में भेदभाव की बातें आ रही है सामने में। इसलिए पंजीकरण भी उनके द्वारा कराया जाता था। शिकायतों के निष्पादन में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उनके द्वारा ही चलाए जाते थे। और जो मंच का संचालन आदि भी जिले में होता था, मेरी कोशिश रहती थी कि विकलांगजन मंच का संचालन करें। मतलब कि एक तरह से पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट था, मतलब उनको आप साथ लेकर चल रहे थे। तो ये बताइए कि आपने विशिष्ट महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए हैं? कई बार हम देखते हैं वो सड़कों पे घूमती रहती हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से, आपके कार्यालय की तरफ से क्या कदम उठाए गए? एक राज्य समन्वय समिति हम लोगों के विभाग की है जिसमें कई प्रतिनिधि शामिल होते हैं, हर विभाग के प्रतिनिधि होते हैं। तो एजेंडा में लाया गया है कि ऐसे मानसिक विकलांग महिलाओं के लिए जो सड़क पर भटकती पाई जाती हैं उनको पुनर्वासित करने के लिए एक शेल्टर होम बनाया जाए। और यदि वह स्वस्थ हो जाती हैं तो उनको मार्केटिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर उनको पुनर्वासित करने की योजना सरकार बनाने पर विचार कर रही है और प्रस्ताव लंबित है। हमें लगता है कि जल्दी इस पर हम लोग निर्णय लेंगे। अच्छा, विकलांगों के संग एक सबसे बड़ी, जैसे अभी आपने बताया, पुनर्वासित करने की, और उनकी सबसे बड़ी एक तकलीफ है कि उनको मेन स्ट्रीमिंग में लाने के लिए उनको समाज के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा तकलीफ बनता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें खुद में भी थोड़ी सी हीन भावना हो जाती है, वो अपने आप को अलग समझने लगते हैं। तो उनको समाज से जोड़ने के लिए आपके कार्यालय की तरफ से और आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, जिस जागरूकता शिविर की मैंने बात कही, एक मुहिम की शुरुआत वहाँ से होती है मेन स्ट्रीमिंग में लाने के लिए और विकलांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। अब तक उनको लगता था कि कोई सुनने वाला मेरा नहीं है। जो नीचे स्तर के जो दफ्तर थे उन्हें लगता था कि दुत्कार मिलता है, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि झारखंड के विकलांगजन अब सर उठा के चलते हैं, सर झुका के नहीं चलते हैं। तो ये तो हुई बात उनके मेन स्ट्रीमिंग की, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की। साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि कई बार कुछ जगहों पर, जैसे बसेस में या ट्रेन्स में, रिजर्व सीट्स होती हैं विकलांगों के लिए, लेकिन उनको वो मिल नहीं पाती हैं या वो उसका पूरी तरह से उसका यूज़ नहीं हो पाता है। तो उस बारे में आपका क्या मतलब कदम उठाया है? देखिए, इसके लिए मैंने जितने रेलवे डिवीजन झारखंड के अंतर्गत कार्यरत हैं सारे DRM को मैंने पत्र कई बार लिखा है। और स्वयं भी मैंने रांची रेलवे स्टेशन पर, धनबाद रेलवे स्टेशन पर, जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर मैंने विजिट की है और कई बार ट्रेनों की मैंने सघन चेकिंग कराई है और कार्रवाई भी चल रही है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समाज में संवेदनशीलता का अभाव है। जब तक समाज के सभी वर्ग के लोग संवेदनशील होकर अपने नज़रिया को नहीं बदलेंगे, तब तक जो नीतियाँ बनती हैं, जो कानून बनते हैं, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो सकता। मतलब आपने बीड़ा उठाया तो है, लेकिन आप समाज से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो आपका साथ दें। इसी सिलसिले में विकलांगों के ऊपर आपने एक किताब भी लिखी है, बुलंद हौसला जिसका नाम है, तो उसके बारे में, उसमें आपने किस तरह से क्या लिखा है, हम लोग को कुछ बताइए। झारखंड राज्य में ऐसे कई विकलांग भाई बहनों को मिले जिन्होंने विकलांगता को चुनौती के रूप में लेते हुए एक सफलता अर्जित की है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में या विकलांगजनों के लिए कार्य करने के क्षेत्र में। तो उन्हीं की सक्सेस स्टोरी का एक संकलन है, कहानी संकलन, जो जिसकी मार्मिक पहलुओं को भी मैंने छूने की कोशिश की है और दिल्ली की पुष्पांजलि प्रकाशन प्रकाशित की है। अगले सप्ताह इसका विमोचन किया जाएगा झारखंड में। 25 विकलांगजनों की सफल कहानियाँ इसमें हैं और इसका नाम है बुलंद हौसले। किताब में मैंने कुछ चंद पंक्तियाँ कविता की लिखी हैं जो विकलांगजनों पर आधारित है। रुक नहीं सकता है वो, झुक नहीं सकता है वो, अगर हौसला बुलंद हो किस्मत बदल सकता है। जीवन में छाया धुंध है फिर भी हौसला बुलंद है। यहीं पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ज्योति एक लड़की थी जो कि आग से बुरी तरह से झुलस गई थी, जिसको कहीं स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा था। उसको दाखिला दिलाने का बीड़ा श्री सतीश चंद्र जी ने हमारे स्टूडियो में न्यूज़ 11 में आके उठाया था और ज्योति को एडमिशन भी दिलाया। उस बारे में आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक ज्योति का मामला है, आप ही के चैनल के माध्यम से उसकी एक इंटरव्यू चल रही थी
जब उसने कहा कि 2 साल से मैं पास करने के बाद मैं घर बैठी हूँ, जिस भी विद्यालय में जाती हूँ ग्रुप कर कर मेरा एडमिशन नहीं किया जाता है, तो उसके आँख के आंसू मेरे दिल में उतर गए और काफ़ी मैं भावुक हो गया। जब आपके चैनल से इंटरव्यू देने के बाद मैं घर लौटा तो मैं रात भर सो नहीं पाया और उस चुनौती को मैंने 3 दिन में साकार किया और तीसरे दिन मैंने UKG से दुर्गा के गर्ल्स हाई स्कूल में नामांकन करवाया। आज ज्योति पढ़ भी रही है और आप ही लोगों के सौजन्य से एक प्रसिद्ध चिकित्सक रांची के उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की है, उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी से उसका चेहरा में काफ़ी बदलाव आ गया है। सब लोग मिलजुल कर काम करें तो ऐसे लाखों ज्योति हैं जो जगमगाने के लिए व्याकुल हैं और जगमगाएंगे निश्चित रूप से। सही बात है, न्यूज़ 11 ने तो बस एक चिंगारी जलाई थी, लेकिन उसको रोशनी सिर्फ आपने दी है। और इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं।